नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इट्स मोर देन वन पर्सनज ओपिनियन। इट्स मोर देन वन पर्सनज ओपिनियन, इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे हमें समझाना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको लाइफ में या कहते हैं डेली रूटीन में जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई इंसान आपके साथ कहते हैं बातचीत में आपको कोई कमेंट करता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर कोई कमेंट कर रहा है तो आप ये मत समझ के चलें कि वो अकेला वही पर्सन जो है आपको वो कमेंट कर रहा है। तो वो जो कमेंट है वो एक इंसान का ना होके बहुत सारे कहते हैं लोगों का, या कहते हैं एक तरीके से एक जनता की आवाज़ हो सकती है। उसको एक इंडिविजुअल पर्सनज कमेंट ये सोच के मत चलें, उसको एज अ पीपल्स वॉइस समझ के चलें और उसके हिसाब से जो हैं अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि उस कमेंट में जो है कुछ सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है, या कहते हैं कुछ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमें किसी भी कमेंट को जो है लाइटली ना लेते हुए उस पे कहते हैं थोड़ा उसको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट अपॉन करना चाहिए, अगर हम लाइफ में हम अपना ग्रो करना चाहते हैं। सो और यहाँ पे हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे ऐसे ट्रेड्स हैं और क्या मेथडोलॉजी है जिसके साथ हम ये सारा कुछ जो है अपना लुक आफ्टर कर सकते हैं, ताकि हम जो लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं किन बातों का हम ध्यान रखें और किन बातों को ध्यान में रख के हम जो है लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारा ओवरऑल इस चैप्टर में ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑथर एक कोट के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये कोट है ऑथर कम राइटर की, एल्डॉक्स हक्सले की। एल्डॉक्स हक्सले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप सच्चाई को जितना मर्जी जुटला लें वो कहते हैं नहीं छिपती है, या यूं कहें कि जितना मर्जी छिपाने की कोशिश करें सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं प्रकट हो ही जाएगी। आप आज सच्चाई को कहते हैं छुपा लेंगे, कल छुपा लेंगे, लेकिन परसों जो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तो इसलिए जो कहते हैं अगर आप सच्चाई पे खड़े हुए हैं, आप सच्चे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नो डाउट ये हो सकता है कि आपकी सच्चाई आने में थोड़ा टाइम लगे, उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी, नो डाउट। बट सच्चाई को कहते हैं जुटला नहीं सकते हैं, वो हमेशा जो है जीत हासिल होती है उसकी, और वो सामने आती ही आती है। आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर आपका कहते हैं कोई को वर्कर आपका, अगर आप जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल, कहते हैं को वर्कर आके आपको कोई कमेंट करता है कि आज तुम जो है थके थके से लग रहे हो, तो कहते हैं आपके दिमाग में ये बात आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इसको कैसे पता चला, यस कि रात को मैं सो नहीं पाया और मुझे नींद प्रॉपर नहीं आई, बट इसको कैसे जजमेंट हुई। और चलो हो सकता है कि ये जो जजमेंट है इसकी एक बंदे की जजमेंट हो, औरों को किसी को नहीं पता चला। कहते हैं अगर आपकी ये ऐसी सोच है तो कहते हैं ये गलत सोच है, क्योंकि कहते हैं ये जो है ये सभी ने नोट किया है कि आपको जो है आपकी ये पोजीशन है, फिज़िकली आप थके हुए लग रहे हैं, और कहते हैं हाँ फ़र्क ये है कि बाकी लोगों ने आपको पॉइंट आउट नहीं किया, एक इंसान ने आपको पॉइंट आउट किया है। तो कहते हैं हमें इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है कि अगर हमें एक बंदा, एक इंसान जो है पॉइंट आउट कर रहा है, किसी चीज़ के लिए कमेंट कर रहा है, तो वो उसका एक इंडिविजुअल कमेंट है और बाकी लोग हैं जो उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। तो हमें ये सोच के चलना है कि ये कमेंट जो है एक जनता की आवाज़ है, बाकी लोग भी इसी तरीके से सोच रहे हैं। हाँ ये है कि वो उसी तरीके से उन्होंने मुझे फीडबैक नहीं दिया, उस तरह से कमेंट नहीं दिए हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है या हो सकता है। लोग जनरली क्या है फ्लैटरी करते हैं, कम्प्लीमेंट देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हमें खुश करने के लिए जस्ट सॉर्ट ऑफ एक कम्प्लीमेंट दे देते हैं कि आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल नो डाउट फ्लैटरी कहते हैं ये झूठी होती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है और हमें ये फ्लैटरी नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को कहते हैं हम रिकमेंड नहीं करते हैं। बट फ्लैटरी
फ्लैटरी में भी अगर देखें तो ज़्यादातर लोग जो हैं आपको ये एक इंसान ना करके रादर हर कोई जो है फ्लैटर करने की कोशिश करता है, और फ्लैटर करने के पीछे भी उसका पर्पज़ होता है, सेल्फिश मोटिव होता है कि कुछ ना कुछ वो आपसे चाहता है कि आप उसकी कोई फेवर करें। और यहाँ पे बात करते हैं कि फिर अगर सच्चाई को कहते हैं वो तो सभी ने मानना ही मानना है, या सभी ने आपको कमेंट करना ही करना है। यहाँ तक कि जो फ्लैटरी है, जो झूठ है, उसके बारे में भी लोग जो हैं अपने कमेंट्स जो हैं सभी एक जैसे ही रखते हैं। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको अगर कोई कहते हैं एक इंसान आके आपके किसी बिजनेस के रिगार्डिंग कोई फॉर एग्जांपल आपके रिसेप्शनिस्ट हैं या कहते हैं डीलिंग हैंड क्लर्क के बारे में कुछ कमेंट देते हैं कि वो रूड है, तो आप इस चीज़ को सीरियसली लें, आप इस चीज़ को लाइटली मत लें कि किसी एक इंसान ने ये जो फीडबैक दी है और बाकी किसी ने फीडबैक नहीं दी है, तो ये एक इंडिविजुअल जो है रिएक्शन हो सकता है, या इंडिविजुअल एक थॉट प्रोसेस हो सकता है किसी का, और जर्नल ये कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं ये ऐसे नहीं सोचना है आपको, ये इस चीज़ को सीरियसली लेना है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से लोगों की आवाज़ है, और ये एक पर्सन की आवाज़ नहीं है। ये एक बंदे ने आपको जस्ट हिंट किया है या पॉइंट आउट किया है कि ये दिस इज़ द एरिया ऑफ कंसर्न फॉर यू। तो हमें उस चीज़ को कहते हैं उस तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और उसके ऊपर इम्प्रूव ऑन करना है। जब हम इसको ध्यान से नोट करेंगे, फोकस करेंगे उस पर, कहते हैं प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली रेक्टिफाई करेंगे, तो कहते हैं देखेंगे हम जो है डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे, और जो लाइफ में हम जो ग्रोथ सक्सेस क्या चाहते हैं वो हमें मिलेगी, और लोग हमारी जो हैं प्रेज़ करेंगे। हमें जो है सो कॉल्ड लाइफ में एक तरीके से जो मुकाम या कहते हैं हैसियत या कहते हैं रिस्पेक्ट सोसाइटी में चाहिए वो हमें मिलेगी। अब बात करते हैं कि नो डाउट हम देखते हैं कि अब बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन स्किल्स की, बात करते हैं ऑथर कहते हैं ह्यूमन रिलेशंस में भी हम अगर बात करें, हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारा क्या होता है कि लोग जो हैं लाइफ में हम देखते हैं कि जो आउटलुक होती है लोगों की, मैक्सिमम लोगों की नेगेटिव आउटलुक होती है, और वो जो है नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोग कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, जो कि हमेशा जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव रहते हैं या पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं या ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। क्योंकि जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे वो आप ऑब्वियस है वो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देंगे, जो नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव पीपल होंगे वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक देंगे। लेकिन आपको अब उस पे कहते हैं ध्यान देना है, उसको वैल्यूएट करना है उनकी फीडबैक को, कि वो कितनी आपके ऊपर सही बैठती है या सही झुक डुकती है, या उसकी कितनी एप्लीकेबिलिटी होती है उसकी। इस चीज़ को आप जब ध्यान रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने कैसे मूव ऑन करना है लाइफ में आगे। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि आपने कहते हैं इस चीज़ को नोट करना है कि आपको किसी ने कहते हैं ये कभी फीडबैक दी है, या क्या आपसे ये कभी सवाल पूछा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, या आप बात को बहुत काटते हैं जब कोई बात करता है, या आप बहुत रेयरली स्माइल करते हैं, या आप जब भी आपसे बात करते हैं तो ज़्यादातर आपका मूड ऑफ ही रहता है। तो आपने ये नोट करना है कि ये फीडबैक जो है कि एक आध जो है पर्सन ही आपको फीडबैक देते हैं, या ये जर्नल फीडबैक आपको काफ़ी जगह से या हर जगह से आपको ये इस तरह की फीडबैक मिल रही है। तो अगर ये फीडबैक आपको रिपीटेडली मिल रही है तो डेफिनेटली इट्स एरिया, कहते हैं एरिया ऑफ कंसर्न है, और आपको इस चीज़ पे कंसर्न कहते हैं इम्प्रूव ऑन करना होगा। क्योंकि ये फीडबैक एक इंसान की या दो इंसान की ना हो के एक यू कैन से पीपल्स वॉइस है, या कहते हैं कि जनता की आवाज़ है, जिसको आप जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप उसको उसके ऊपर कहते हैं काम करना होगा आपको, अगर आप लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लाइफ में लोगों के साथ कहते हैं हम सोशल बीइंग हैं, सोशल एनिमल हैं, तो लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटरेक्शन हमारी लोगों के साथ कैसे होती है, कहते हैं ज़्यादातर हम
फेस टू फेस लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फ़ोन पे इंटरेक्ट करते हैं, या कहते हैं लेटर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, मेल के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, या कहते हैं हम अब इंटरनेट के थ्रू थ्रू सोशल मीडिया इंटरेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट वेज एंड मीन्स हैं जिसके थ्रू हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा इंटरेक्शन है वो अब कैसे हो रहा है, और उसको हम कहते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसी ऑथर अब यहाँ पे हमें गाइडलाइंस देते हैं, हमें कहते हैं सो कॉल्ड ऐसे कौन से एरियाज़ हैं या कैसे वेज एंड मीन्स हमें यहाँ पे रादर मेथडोलॉजी हमें समझाते हैं कि कैसे हम जो हैं अपने आप को इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, लोगों की फीडबैक को अंडरस्टैंड करते हुए कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से वेज एंड मीन्स हैं या क्या मेथडोलॉजी है या कैसे ये वो कौन से कहते हैं सो कॉल्ड गाइडलाइंस हैं जो ऑथर हमें यहाँ पे समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनको जो है हम एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कीप योर एंटीना अप। ऑथर बताते हैं कि हमें सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपने सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहते हैं स्ट्रॉन्ग रखना है। हमने लोग हमें कुछ अगर बता रहे हैं, हमें हमारे साथ कुछ इंटरेक्ट करते हुए कुछ हिंट दे रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, हमें उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। ज़्यादातर क्या होता है, लोग कमेंट पास करते हैं और वो इनडायरेक्ट तरीके से पास करते हैं और वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो भी एक बड़े ह्यूमरस वे से करते हैं, बड़े मजाकिया किस्म से कहते हैं हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो हमें इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है कि वो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो हमें ये इतनी कहते हैं हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें और उसमें से पता कर सकें कि ये हमें एक मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं और हमें उस किस मैसेज पे क्या हमने समझना है और किस चीज़ पे हमें इम्प्रूव ऑन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ सोलिसिट फीडबैक। सोलिसिट फीडबैक का मतलब है कि आपको फीडबैक लोगों से मांगनी है। अब ये फीडबैक लेने का जो एक कहते हैं एक जज्बा है या एक हमारे अंदर जो एक हमारे अंदर एक ट्रेट होना चाहिए, एक आदत होनी चाहिए, वो बहुत कम होती है। जनरली क्या है, लोग फीडबैक लेना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोग हमें क्रिटिसाइज ही करेंगे या वो अपनी जो सो कॉल्ड शॉर्ट कमिंग्स को हैं उनको कहते हैं उनको फेस नहीं कर सकते या फेस नहीं करना चाहते। तो इसलिए लोग जो हैं फीडबैक लेते ही नहीं हैं, उससे शर्माते हैं। हमने ऐसे नहीं करना है, हमने फीडबैक लेनी है, लोगों से फीडबैक मांगनी है रादर। और फीडबैक में ऐसा है कहते हैं हमें लोगों से नेगेटिव फीडबैक नहीं मांगनी है अकेले। फीडबैक हमें ओवरऑल मांगनी है, उसमें हमें अपने सो कॉल्ड पॉजिटिव हमारे ट्रेड्स हैं वो भी हमें पता चलने चाहिए ताकि हमें उनको और इन्हांस कर सकें और उनको कहते हैं इम्प्रूव कर सकें। नो डाउट जो हमें नेगेटिव ट्रेड्स हैं जब वो पता चलेंगे तो हम उनको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे में क्या ऐसी नेगेटिव ट्रेड्स हैं हमारे में, हम उनको रेक्टिफाई कर सकें। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है हॉलिस्टिक हमें फीडबैक लेनी चाहिए, टाइम टू टाइम लेते लेना चाहिए। और जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी फीडबैक लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली टू दैट हम जो है लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, प्रोग्रेस कर पाते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं प्रोफेशनल हैं, वर्क करते हैं, जॉब में हैं, तो कहते हैं उसके लिए आप अपने बॉस से फीडबैक ले सकते हैं, आप अपने कोलीग से फीडबैक ले सकते हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट से फीडबैक ले सकते हैं, आप अपने कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। कहते हैं अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन हैं तो आप अपने सो कॉल्ड अपने अपने जो आपके सो कॉल्ड कोलीग्स हैं या यूँ कहें आपके ऑफिस में जो काम करते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। आपके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है आपके जो सोशल सर्कल है वहाँ से फीडबैक ले सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल अपने ट्रेड्स के बारे में फीडबैक लेनी है, अपने पर्सनल अपीयरेंस के बारे में, आपके अपने सो कॉल्ड आपके पर्सनल ट्रेड्स के बारे में फीडबैक लेनी है, तो अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, वहाँ से कहते हैं इन सब लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं। तो जब आप फीडबैक लेंगे तो ऑब्वियस है उस पर आप काम करेंगे, काम करके जो है आप से उसके ऊपर इम्प्रूव ऑन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक मस्ट टू डू है।
नेक्स्ट वन इज डोंट बी डिफेंसिव। कहते हैं अब बात आती है, हम फीडबैक हमने ले ली। अब जनरली क्या होता है जब हम फीडबैक लेते हैं, पहले तो हम फीडबैक लेते ही नहीं हैं। अगर हम फीडबैक लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम सामने वालों को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो आपने मेरे बारे में बोला वो गलत है। तो हमें ये नहीं करना है, हमने ये भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से बिहेव करेंगे तो लोग हमें सही फीडबैक नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमें सही फीडबैक दें, और उसके लिए हमें क्या है, डिफेंसिव नहीं होना है। हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं गलत है और मैं सही हूँ। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने फीडबैक को एक्सेप्ट करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसा भी है, इन दैट वे हमने उसको एक्सेप्ट करना है, उसको अपने हिसाब से एवेल्यूएट करना है, और एवेल्यूएट करके उस पर काम करना है। जो हमें सही लगता है कि ठीक है, उसको कहते हैं हमें और इन्हांस करना है, और जो गलत है उसको कहते हैं रेक्टिफाई करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि हम जनरली क्या करते हैं कि हमारे जो यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जो हमारे अच्छे ट्रेड्स होते हैं, हम कहते हैं उन पे तो कुछ इतना नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन पे हम डिफेंसिव हो जाते हैं और उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, और हमें अपने जो सो कॉल्ड शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको कहते हैं बड़े ठंडे तरीके से और इक्विलिब्रियम के साथ उनको वैल्यूएट करना है, और उनके कहते हैं उन पे रेक्टिफाई करना है, इम्प्रूव ऑन करना है। नेक्स्ट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कहते हैं ये कहते हैं जो फीडबैक लेने का तरीका है और बार बार फीडबैक लेके उस पर इम्प्रूव अपॉन करना, ये कहते हैं बहुत ज़रूरी है, और इनको हमें कहते हैं बार बार रिपीट करते रहना है। और इसका फ़ायदा क्या है, बार बार जब हम फीडबैक लेते हैं उसको रिपीट करते रहते हैं, उसका बेनिफिट ये है कि हमें पता चलता रहता है कि हम कितना इम्प्रूव हुए हैं। लास्ट फीडबैक जो ली थी उसके बाद हमने उस पर काम किया, अब हम दोबारा फीडबैक ले रहे हैं, तो अभी हमारी क्या पोजीशन है, हम 10% इम्प्रूव हुए, 20% हुए, 30% हुए, कितना इम्प्रूव हुए, हमें उस पर एवेल्यूएशन से पता चल जाता है। और हमें ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और कंटिन्यूस प्रोसेस को रखना है, जारी रखना है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है, और उसको कहते हैं ये कंटिन्यूस जर्नी है। हमेशा हम जो है इम्प्रूव होते रहते हैं, इम्प्रूव हमें करते रहना चाहिए। तो फाइनली ऑथर बताते हैं कि अगर हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, हैप्पी और कहते हैं प्रॉस्परस लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि लोग अगर हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, हमें कमेंट दे रहे हैं, तो कहते हैं हमें उसको लाइटली नहीं लेना है, हमें उनको कहते हैं सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एवेल्यूएट करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट हमें जो है अपने आप को रेक्टिफाई करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि जो है हम अपनी फाइनली जो अपने गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, सो कॉल्ड फाइनली जो है हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, इट्स मोर देन वन पर्सन's ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि ऑथर हमें बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर पाए हैं कि किस तरीके से हम लोगों के जो सो कॉल्ड थॉट प्रोसेस है, उनके कमेंट्स हैं, उनकी फीडबैक है, उनको हमें सीरियसली अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करते हुए उन पे काम करते हुए कहते हैं अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक या चैप्टर, उसका नाम है नेगेटिव थिंकिंग नेवर हेल्प्स। नेगेटिव थिंकिंग नेवर हेल्प्स। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जब तक हम ये वीडियो को डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।